जी मेरी बात सुनिए, ये टॉपिक को डिरेल करने की कोशिश करी जा रही है। मैं वापस से आना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए। मैं एक विजुअल दिखाऊंगा मैं धीरेन्द्र जी के पास अभी तक नहीं आया हूं, धीरेन्द्र जी, और मैं चाहता हूं राजेश जी और प्रेम जी जरा एक विजुअल को ध्यान से देखिएगा। मेरा सवाल राजेश गुप्ता जी से, अगर आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राजेश जी मुझे बताइए, राजेश जी को दिखा है, वापस राजेश जी को दिखा है, और मैं बड़ा अचंभित हूं ये देखते हुए कि क्या है, वापस से जरा दिखा है राजेश जी। मैं ये देख रहा हूं सामने कि यहां पे गोदी एकदम से गले मिल रहे हैं संजय सिंह जी और भगवंत मान जी, और पंजाब के मुख्यमंत्री को ऐसे गोदी में उठा के इतनी खुशी यहां पे क्यों है? ये आप पे इतनी खुशी क्यों है? कुछ पकड़ा है? अरे मेरे भाई, कोई 6 महीने बाद में 7 महीने वाले बाद में 2 दोस्त मिलेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त जेल के अंदर है, आप ये खुश हैं यहाँ पे? देखिए अब ऐसा तो नहीं है ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, लेकिन संजय सिंह जी बाहर आए है ना, और यही आधार बनेगा अरविंद केजरीवाल जी के भी बाहर आने का। इस बात की खुशी, अभी तक तो ये शोर मच रहा था कोई बाहर नहीं आएगा, सब अंदर रहेंगे, तो बाहर आए। मैं कल तो बना ही नहीं। जी बहुत खुश है संजय सिंह जी के बाहर आने से, प्रेम शुक्ला जी क्योंकि इनके पड़ोसी ये बहुत खुश है। ये सुल्तानपुर का नाम करने के लिए बैठे, आप समझ नहीं रहे कि क्या हो रहा है। ये लोग खुशी पे सवाल उठा रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी, लोग खुशी पे सवाल उठा रहे हैं। अगर मैं कहीं कल पे खपता हुआ आपको मिल जाऊं और आप कहो जी राजकुमार आनंद जी कहिए तो मैं खुश हूं, ऐसा नहीं होता। जीवन में सब कुछ उतार चढ़ाव दुख सुख, नेताओं के लिए तो अरे ये करप्शन का केस है, ये ऐसा रैंडम उतार चढ़ाव नहीं है जिसपे दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है प्राइमा फेसी तथ्य है, और आप समझ नहीं रहे क्या हो रहा है। प्रेम शुक्ला जी, ड्यू रिस्पेक्ट, सुनो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दिल्ली हाईकोर्ट, संजय सिंह जी के केस में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने यही कहा था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो क्या वो इस वक्त अगर बेल की कंडीशन मिल गई तो वो इनोसेंट नहीं हुए? यहाँ पे कोर्ट ऑब्जर्वेशन दे रहा है प्राइमा फेसी शराब घोटाले केस के अंदर इनफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। प्रेम शुक्ला जी बहुत लाइटली ले रहे हैं केस को। मैं ये कह रहा हूं कि यही बात हाई कोर्ट ने संजय सिंह जी के लिए कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात नहीं कहा। ठीक है प्रेम शुक्ला जी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा ये कहा कि 6 महीने हो गए, एक पूरी ट्रेल तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, किस लिए रखना चाहते हो जेल में? प्रेम शुक्ला जी ठीक है, प्रेम शुक्ला जी पुराने दोस्त डिबेट कर रहे हैं साथ में। प्रेम शुक्ला जी, घनश्याम जी आ रहा हूं। 45 करोड़ रुपीस का ट्रेल की बात कल हाई कोर्ट ने कही है कि 45 करोड़ रुपए किस तरह से कैश के रूप में, और हवाला ऑपरेटर का भी बयान है, इनके कैंडिडेट के गोवा का भी बयान है कि मुझे पैसा मिला, तो ट्रेल दिखाई दे रहा है। ये साफ तौर पर कल हाई कोर्ट ने कहा। एक दूसरी बात राजेश जी, श्री संजय सिंह की पत्नी स्वयं जो है, जिस दिन संजय सिंह की बेल हुई, वो कह रही थी कि मैं इसलिए खुशी नहीं मनाऊंगी कि बाकी लोग भी जेल में हैं और संजय सिंह खुशी मना रहे हैं। तो ये पति और पत्नी में भी विरोधाभास है। मैं इसका भी उत्तर आपने देना चाहिए। मैं आना चाहता हूँ घनश्याम जी और धीरेन्द्र जी के पास। राजेश जी, नेता आदमी हो, नेता आदमी किसी के जन्मदिन पे जाता है और आधे घंटे बाद राजेश जी देखिए, मुझे लग रहा है और लोग ना छोड़ दें आपकी पार्टी को, और अब मैं आना चाहता हूँ धीरेन्द्र जी के पास में। मैं मुस्कुरा रहा हूँ तो आप कहें कि आप खुश है, अब मैं रोने लग जाऊँ तो आप कहोगे देखो डर गया, रो रहा है। मैं को क्या लेना देना, मैं खुश, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं बड़ा शौक था इस तस्वीर को देख के। मैं बस बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शौक था क्योंकि मुझे लगा टेंशन होगी, पर यहाँ पे टेंशन नहीं दिख रही, पता नहीं क्या होगा। धीरेन्द्र जी टेंशन है, दुख है, लेकिन लड़ेंगे हम। नहीं, अभी फैक्ट्स आपके पक्ष में नहीं है। मैं आपको जमीनी स्थिति बताऊं, शायद सिंपैथी ग्राउंड पे नहीं चल रही, फैक्ट्स आपके पक्ष में नहीं है, फैक्ट्स आपके पक्ष में नहीं है। भगत सिंह फांसी पे चढ़े थे, हंसते भगत सिंह के रिश्तेदार कह रहे हैं कि आप उनकी फोटो पीछे, उनके साथ में आप दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की फोटो मत लगाइए, इसमें मत जाइए। भगत सिंह हमारे आइडियल भगत सिंह जी है, अम्बेडकर जी है। भगत सिंह जी देश के लिए लड़े थे, उनपे दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की बात नहीं कही थी। प्रेम भाई के आइडियल गोडसे जी है, गोडसे जी की लगाए जी हमारे भगत। मैं कह रहा हूँ, मैं धीरेन्द्र जी ये कह रहे हैं भगत सिंह जी इनके आइडल है, तो जो ये कर रहे सही है। धीरेन्द्र जी आएंगे, फिर घनश्याम जी को क्लोजिंग कमेंट। धीरेन्द्र जी तब से सुने, उनको प्लीज सुनने, उनको बोलने दीजिएगा। मैं बहुत लेट आया हूं धीरेन्द्र जी डिबेट में, प्लीज गो अहेड विद दिस। धीरेन्द्र जी बोलिए। कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो भंडारी जी, मैं आम आदमी से पूछना चाहता हूं कि आज ईडी को ये आरोप कर रहे हैं कि उनकी डर दिखा करके और हम लोग दूसरे को ला रहे हैं अपने दल में, लेकिन जरा बताइए कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में पार्टी छोड़ने वाले नेता तो पहले बड़े बड़े थे, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, साजिया इल्मी हो, अन्ना हजारे हो, किरण बेदी जी हो, कुमार विश्वास जैसे लोग। क्या इन लोगों के ऊपर में ईडी के छापे पड़े थे क्या? दूसरी बात है कि केजरीवाल जी ने क्या किया, पोर्टफोलियो अपने मंत्रियों को दिया और उनसे भ्रष्टाचार करवा के खुद कोई पोर्टफोलियो नहीं रखा। ये बातें राजकुमार आनंद जी को शायद समझ में आ रही होगी कि कहीं ना कहीं मैं जो मेरे हाथों से कुछ गलत करवा लेंगे और ये खुद जेल में बैठे रहेंगे। किशोर तिवारी जी, यही प्रदीप जी बोल रहे थे कि दिल्ली में भी महाराष्ट्र पैटर्न आ गया है। मुझे तो लगता है कि दिल्ली में दाऊद वाला पैटर्न आ गया है
कि जेल में रह के अपने मंत्रियों को गुर्गे के जैसा इस्तेमाल राजेश करना जी। चाहती है आम आदमी पार्टी। दाऊद, राजेश जी। और पहले बात कि भगत सिंह का ये नाम लेते हैं, भगत सिंह ने इस देश के लिए अपने गले में फांसी के फंदे को चुना था, और ये फोटो लगाने वाले ये लीकर के धंधे को चुना है। राजेश और जी। ऐसे लोग, मैं तो दिन का इंतजार कर रहा हूं। मतलब अब देखिए, अब एलजेपी की पार्टी से आप देखिए, अब ये कह रहे हैं, इतनी सारी बातें कर रहे हैं, पता नहीं चाचा की पार्टी असली है कि भतीजे की असली, अभी तक तो ये नहीं अरे पता। भाई जवाब आपके सामने मेरे पास ये अभी तक मेरे पास ये नहीं समय बता इतना पाए ही कि था। पार्टी असली घनश्याम कौन जी, सी। आज थोड़ा कम समय दिया आपको। मैं चाहूंगा नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज को पूरी तरीके से मैं आपसे डिबेट की शुरुआत करूंगा। प्रेम शुक्ला जी, घनश्याम जी, किशोर जी, राजेश जी और धीरेन्द्र जी, बड़ी अच्छी डिबेट हुई। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ये एक मिनिस्टर है आम आदमी पार्टी सरकार में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में साथ में थे, दलित चेहरा है, 2020 के एमएलए है, 2020 में एमएलए का चुनाव जीते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं है सरकार में रहने का। क्या आम आदमी पार्टी में और रेजिग्नेशन होंगे? इस खबर पे मेरी नजर रहेगी।